माही युग के साथ घर वापस आ गई। वंदना जी जो कि उनका इंतज़ार कर रही थी आ गए। बच्चों, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? माही: माँ बहुत अच्छा था, युग के दोस्तों से भी मिली, सब बहुत अच्छे थे। वंदना जी: ठीक है, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ, खाना लगवाती हूँ। युग: हाँ मोम, जल्दी से, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। वंदना जी माही को अपने हाथों से खिलाने लगी। यह देखकर युग रूठ गया। क्या मोम, आप हमें तो कभी इस तरह अपने हाथों से नहीं खिलाती हैं, फिर आज माही को कैसे? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा हमसे प्यार करती है, उसे अंगूठा दिखाते हुए माही बोली। युग भी उसी टोन में बोला, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, मोम तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। अब दोनों आपस में बच्चों की तरह झगड़ने लगे। वंदना जी जोर से बोली, अब बस करो दोनों। अरे बेवकूफ़ो, माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती है, और फिर माही तो अभी अभी हमारे पास आई है, तो इसको ज़्यादा हक बनता है ना दुलार पाने का। ठीक है, पर मुझे भी खिलाइए, युग मुँह बनाते हुए बोला। वंदना जी प्यार से दोनों को देखती, फिर दोनों को अपने हाथों से खिलाने लगी। युग ने देखा माही उन सब से नज़रें बचाकर अपने भीगी पलकों को पोंछ लेती है। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई हो। खाना खाने के बाद वंदना जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर युग माही का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए उससे कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और उसको लेकर अपने रूम में गया। उसने माही को बैठने को कहा और एक कबर्ड को खोला, उसमें से एक एल्बम निकाली, उसे माही को दिखाने लगा। उसमें उसके और कार्तिक के बचपन की फ़ोटोज़ थीं। माही बड़े गौर से कार्तिक के बचपन की फ़ोटो देख रही थी। कुछ फ़ोटो पर वह हंस रही थी। तब तक युग दूसरा एल्बम ले आया, जिसमें इन लोगों के कुछ कैरेक्टर्स फ़ोटो थे, अपने फ्रेंड सबके साथ। माही बड़े गौर से उस एल्बम को देख रही थी। उसमें कार्तिक बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने चुपके से कार्तिक की एक फ़ोटो निकाल के रख ली। युग ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। माही को कार्तिक की फ़ोटो निकालते देखकर युग को खुशी हुई। भाई की फ़ोटो देखना हो गया हो तो चले तुम्हें कुछ और दिखाऊं के लाता हूँ, युग मुस्कुराते हुए बोला, और माही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अरे पहले बताओ तो आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? माही ने पूछा। आओ तो सही, युग बोला, और उसे लेकर कार्तिक के रूम की ओर चला गया। माही, यह किसका रूम है? युग, भाई का। आओ तुम्हें भाई का कमरा दिखाता हूँ। माही एक पल को बहुत खुश हुई, फिर अचानक से उसे कार्तिक की बातें याद आ गई, तो उसने युग से कहा, नहीं युग, हम उस कमरे में नहीं जा सकते। युग, क्या हुआ माही, क्या हुआ? तुम भाई का कमरा देखना पसंद नहीं करोगी? अरे वो तो तुम्हारा भी कमरा है ना, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तुम्हें उसी कमरे में रहना है ना। माही उदास होते हुए, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, अभी तो नहीं ना। युग, अरे चलो ना, एक बार देख तो लो। माही, नहीं युग, हमें सब कुछ याद है। हम इस कमरे में तभी जाएंगे जब हमें कार्तिक जी खुद लेके जाएंगे, ऐसे हम नहीं जा सकते। युग भी उसके उदास चेहरे को देखकर उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करना ठीक नहीं समझा। ठीक है, एज यू विश। माही बात बदलते हुए बोली, वैसे आपको लगता नहीं है कि अभी आपको अभी किसी और के पास होना चाहिए था? युग, नहीं समझा, तुम क्या कह रही हो? माही, आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त रिया के साथ होना चाहिए? युग, हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी आज वह बहुत गुस्से में लग रही थी। माही,
तो जाइए ना, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसे कमरे से बाहर धकेलते हुए बोली युग। ठीक है मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ। हंसते हुए जाने लगा। फिर मुड़कर बोला, वैसे कहो तो मेरे रूम से जो चीज़ चुरा कर लाई हो उसे फ्रेम भी करवा दूँ। यह सुनकर पहले तो माही दंग रह गई कि उसे कैसे पता चला। फिर उसे आंख दिखाते हुए और वह हंसते हुए तेजी से बाहर भगा दिया। शाम में जब वंदना जी को माही नीचे नज़र नहीं आई तो वे उसके कमरे में गई। वहाँ उन्होंने जब माही को नहीं देखा तो बालकनी में खोजते हुए आई तो उन्होंने देखा माही झूले पर सोई हुई थी। उन्होंने धीरे से उसके सर को सहला दिया। फिर उनकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी जो माही अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वे हल्के हाथों से उस तस्वीर को उठाकर देखा। अरे, यह तो कार्तिक की तस्वीर है, उन्होंने मन में बुदबुदाया। माही को इस तरह तस्वीर लिए देखकर उनका मन भर आया। उन्होंने धीरे से तस्वीर वापस वहीं पर रख दी और वहाँ से नीचे आ गई। वो अपने कमरे में जाकर ड्रॉयर से वही मंगलसूत्र निकाला जो कार्तिक ने जाते वक्त उनके हाथ में थमा दिया था। वे कुछ सोचते हुए घर में बने मंदिर में आ गई। उन्होंने मंगलसूत्र को देवी माँ के चरणों में रखते हुए बोली, माँ, आप तो जानती ही हैं कि मैं शुरू से ही माही को अपनी बहू बनाना चाहती थी। हम तो शुरू से ही उसे कार्तिक की दुल्हन के रूप में सोचते थे, पर यह सोचकर चुप रह जाते कि पता नहीं कार्तिक क्या सोचेगा इस बारे में।